हरिः ओं श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीपरमात्मने नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। समस्त धर्मानुरागी श्रद्धालुओं को सादर जय सिया राम, जय जय श्री राधे श्याम। और सबसे प्रथम आप लोगों को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक मंगलमयी शुभकामनाएं। आज आप लोगों के सम्मुख महाराज हमारे श्री ब्रज 84 कोस धाम अंतर्गत आने वाले श्री भांडीर बट एवं भांडीर वन की महिमा को अपने शब्दों से आप लोगों के सम्मुख लेकर के आया हूँ। महाराज भांडीर वन की महिमा बड़ी अद्भुत है। वही भांडीर बट वृक्ष जहाँ पर हमारे श्री राजा ब्रजाधिपति भगवान श्री श्री कृष्ण एवं रासेश्वरी श्री राधा रानी का मंगल विवाह उत्सव संपन्न हुआ है। साक्षात ब्रह्मा जी ने आकर के हमारे कन्हैया और श्री राधा रानी जी का विवाह उसी भांडीर बट वृक्ष के नीचे संपन्न कराया है। ऐसी दिव्य जगह है महाराज। भांडीर वन वृंदावन से 7 किलोमीटर, कच्चे पुल से यदि आप जाते हैं तो माठ से 3 किलोमीटर, वृंदावन से 7 किलोमीटर की दूरी सीधे। और यदि आप बाई रोड जाते हैं तो माठ होकर के आपको 13 किलोमीटर पड़ेगा। ऐसी अद्भुत जगह है महाराज। कहते हैं विवाह की कथा इस प्रकार है कि नंद बाबा कन्हैया जब छोटे थे अपने साथ गाय चराते समय कन्हैया को ले जाते हैं। एक दिन घनघोर वर्षा होती है। उसी वटवृक्ष के नीचे नंद बाबा शरण लेते हैं, आश्रय लेते हैं। घनघोर तूफान आता है, भयंकर बिजली कड़कती है। नंद बाबा घबराने लगते हैं कि छोरा को लेके आया हूँ, क्या होगा। तभी अचानक श्रीमती श्री राधा रानी 16 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट होकर के नंद बाबा के सामने उपस्थित होती हैं और कहती हैं, बाबा आप चिंता ना करें, आप अपने छोरा को हमको दे दें और हम इसको आपके घर तक पहुंचा देंगे। नंद बाबा ने राधा रानी पर भरोसा किया है और ठाकुर जी को राधा रानी के हाथ में सौंपा है। महाराज इधर वर्षा के उपरांत नंद बाबा अपने घर को गए हैं और नंद बाबा के वन से घर तक जाने के मध्य में ही तब तक राधा रानी स्वयं, हमारे ठाकुर जी 2.5 वर्ष के थे, राधा रानी भी 16 वर्ष की जगह 2.5 वर्ष की कन्या बनी हैं। और उसी वटवृक्ष के नीचे ब्रह्मा जी ने दिव्य विवाह उत्सव संपन्न कराया। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों की तपस्या करी थी राधा रानी के दर्शन करने के लिए। तब इन्होंने वरदान दिया था कि द्वापर के अंतर्गत जब भगवान ब्रज में लीला करने के लिए पधारेंगे, वहाँ पर आप हम दोनों का विवाह संपन्न कराने के लिए आपको हम दोनों की दिव्य झांकी के दर्शन प्राप्त होंगे। उसी वरदान के अंतर्गत महाराज ब्रह्मा जी को आज परम सौभाग्य मिला है हमारे सरकार का विवाह कराने का। महाराज ऐसा अद्भुत विवाह था, दिव्य विवाह था, देवी विवाह था, जो संसारिक लोगों की आंखों से सर्वथा परे था। स्वयं साक्षात स्वर्ग के देवताओं ने आकर के पुष्प वर्षा करी है। ब्रह्मा जी 4 मुखों वाले पंडित जी हुए हैं और दोनों राधा कृष्ण का विवाह संपन्न कराया है। ऐसा वटवृक्ष महाराज, पहले तो कहते थे कि कई कोसों में वह फैला हुआ था, परंतु आज फिर भी उसके अंश के रूप में बड़ा प्राचीन वटवृक्ष वहाँ पर लगा है और ठाकुर जी के मंगल विवाह उत्सव की झांकी वहाँ पर दर्शन प्राप्त होती है। महाराज वहीं पर ही बलराम जी ने एक प्रलंबासुर नाम के राक्षस का वध किया है। यह राक्षस भगवान की टोली में आकर के भगवान की टोली में आकर के सखा के रूप में बना है। इसको बलराम जी ने मारा। बछड़ा बना, एक तो एक बत्सासुर बना, उसको हमारे ठाकुर जी ने संहार किया। और एक प्रलंबासुर नाम का राक्षस सखा के रूप में बना है और स्वयं बलराम जी को कंधे पर बिठा करके ले जा करके दौड़ने लगा। खेल खेल में ये बालक खेलते थे, उसी समय बलराम जी को कंधे पर बिठाया और लेकर के दौड़ने लगा। परंतु बलराम जी ने एक मुक्की का प्रहार किया है और इस प्रलंबासुर नाम के राक्षस का वध किए हैं। यहीं पर ही एक बत्सासुर नाम का राक्षस आया है,
जो भगवान के बछड़ों में मिल करके भगवान के बछड़ों को ऐसे पटकने लगा अपने सींगों से। भगवान ने समझ गए कि एक हमारा बछड़ा नहीं है, कोई दैवीय बछड़ा है, कोई मायावी बछड़ा है। ऐसा समझ करके ठाकुर जी ने उसके दोनों पैरों को पकड़ करके ऐसी पछाड़ लगाई है महाराज कि उसका भी गोविंदाय नमो नमः। वहीं पर इस बत्सासुर नाम के राक्षस का ठाकुर जी ने उद्धार किया और प्रलंबासुर नाम के दैत्य का श्री बलराम जी महाराज ने उद्धार किया है। यहीं पर महाराज एक दिव्य वेणुकूप भी है, उसके दर्शन बड़े अद्भुत हैं। कहते हैं महाराज ब्रजवासियों ने इच्छा करी ठाकुर जी आप हमें सभी भारतवर्ष के तीर्थों का दर्शन यहाँ करा सकते हैं। भगवान ने तक्षण अपनी वेणु से जमीन पर स्पर्श किया है महाराज और एक दिव्य कुएं को प्रादुर्भाव किए हैं। एक अद्भुत कुआं प्रकट हुआ है महाराज, ऐसा कुआं जिसमें समस्त 68 तीर्थों के दर्शन महाराज उस कुएं के अंतर्गत होते हैं। तो महाराज वहाँ के पंडित जी महाराज ने हमको तो ऐसी महिमा बताई है। कहते हैं महाराज कि इस कुएं की इतनी अद्भुत दिव्य महिमा है कि जो भी निस्संतान स्त्री जिसके कोई संतान नहीं होती हो, बहुत विवाह के कई वर्ष हो गए हों, सब उपाय कर चुके हों, सब डॉक्टरी उपाय भी कर चुके हों, परंतु हर जगह से निराशा हाथ लगी हो और फिर जिसके कोख में कोई संतान रुक ही नहीं पाती या संतान है ही नहीं, उसके लिए महाराज यह वेणुकूप अद्भुत वरदान है। सोमवती अमावस्या के दिन पंडित जी ने बताया कि महाराज इस कुएं का जल अचानक ही बिल्कुल दूध की तरह दिव्य धवल धारा, धवल तेज इस जल का हो जाता है। पूरा जल अपने आप रंग बदल करके दूध के जैसे रंग में परिणत हो जाता है और उसी वेणुकूप के साथ में ही लगता हुआ एक छोटा सा कुंड है, हौदी की तरह छोटा सा कुंड है जो कुएं का जल उसमें आता है। महाराज जो स्त्री सोमवती अमावस्या को पर्व पर वहाँ आकर के अपनी मनोकामना को ध्यान में रख करके उस कुंड में स्नान करती है उस कुएं के जल से महाराज और कामना करती है कि हे ठाकुर जी मेरे घर में पुत्र हो जाए या मेरे घर में पुत्री हो जाए, उसको उसी कामना से भगवान महाराज उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। ये बिल्कुल अमोघ और अद्वितीय वरदान है महाराज। इसलिए कोई भी निसंतान माता बहन यदि संतान ना होने से दुखी है, उदास है, तो एक बार भांडीर वन के अंतर्गत भांडीर बट के नीचे स्थित वेणुकूप में सोमवती अमावस्या के दिन जरूर स्नान करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति करें। परंतु बस शर्त एक है कि आपके अंदर श्रद्धा भाव होना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास सबसे प्रथम यही है, क्योंकि महाराज व्यग्र चित्तो हतो जपा संदिग्धो ही हतो मंत्र। यदि मंत्र के अंतर्गत आपको संदेह है मंत्र में, तो वह मंत्र कभी आपका सफल नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से आपका चित्त यदि एकाग्र नहीं है तो आप कितना भी जप करो, आपका जप वह पूरा होने वाला नहीं है। तो जो भी माता बहन सोमवती अमावस्या के दिन आकर के उस वेणुकूप के स्नान के जल से उस कुंड के जल में स्नान करती है, उसकी पुत्र की संतान की कामना जरूर हमारे ठाकुर जी पूरी करते हैं। ऐसा महाराज उस वेणुकूप का वरदान है, क्योंकि वहाँ पर साक्षात 68 तीर्थों का आवाहन हमारे ठाकुर जी ने स्वयं अपने ब्रजवासियों के लिए करवाए हैं। और महाराज वहीं पर ही भांडीर बट के थोड़ी सी दूरी पर भांडीर वन, प्राचीन वन भी है। इतना घनघोर वन है महाराज कि 750 बीघा भूमि आज भी वहाँ की सरकार उस भूमि को संरक्षित करने में लगी है। उसके चारों तरफ बाउंड्री वाल बना करके उस भूमि को संरक्षित किया जाता है। महाराज जहाँ पर आज भी आप ऐसे ऐसे दिव्य संतों के दर्शन करेंगे जो आपको अन्यत्र कहीं दुर्लभ है। महाराज हमने स्वयं वहाँ पर दर्शन किए हैं। उस 750 बीघा भूमि के अंतर्गत लगभग 50 कुटिया हमने पर्ण कुटी संतों की देखी है, जो संत संसार से, जगत से बिल्कुल विरक्त हैं और एकदम तपस्वी जीवन जीते हैं। उनको कोई भौतिक वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं। अपनी घास फूस की पर्ण कुटी बना करके और महाराज अपने अपने ठाकुर जी विराजमान करके वहीं महात्मा लोग अपना भगवान का भजन करते हैं और अपने ठाकुर जी के नाम से 2 रोटी रूखी सूखी बना करके भगवान को भोग लगा करते हैं और वहीं पाते हैं। महाराज बड़े सुंदर दर्शन हैं वहाँ संतों के, ऐसे तपस्वी संतों का दर्शन वहाँ प्राप्त होता है। तो भांडीर वन में महाराज जाएगा वही जिस पर भगवत कृपा होगी। भांडीर वन भगवान की अलौकिक लीलाओं का स्थान है और वहाँ पर ऐसा वरदान है कि यहाँ पर सब कोई इस वन की महिमा को नहीं जान सकता। जिस पर भगवान की कृपा होगी, भगवान की महती कृपा होगी, वही भांडीर वन के दर्शन करने के लिए पहुँच पाता है।
भांडीर वन की ही एक और प्रसंग है महाराज भांडीर वन का। उसी भांडीर वन में रह कर के हमारे दुर्वासा मुनि तपस्या करते थे। जब हमारे भगवान ब्रज में लीला करने के लिए आए, एक बार हमारे ठाकुर जी ने गोपियों को थाल सजा करके भेजा है कि गोपियों, आप जाओ भांडीर वन में, एक महात्मा बैठे होंगे, तपस्या कर रहे हैं, मेरा मेरा भजन करते हैं, उन्हें जा करके एक पकवान भोग समर्पित करके आओ। गोपियाँ नाना प्रकार के व्यंजन थाल में सजा करके गई हैं वन में, परंतु रास्ते में तो जमुना जी पड़ती हैं। तो भगवान ने कहा है गोपियों, जा करके कह देना, जमुना जी से प्रार्थना करना कि यदि हमारे कन्हैया योगेश्वरेश्वर हैं, योगी राज हमारे श्री कृष्ण हैं, तो हे जमुना मैया आप हमें मार्ग प्रदान करें। महाराज गोपियाँ थाल सजा करके गई हैं 56 भोग लेकर के हाथों में। जमुना जी से विनती करिए, हे मैया यदि हमारे ठाकुर जी योगी राज हैं तो आप हमें मार्ग प्रदान करें। महाराज तत्क्षण ही जमुना जी ने अपना वेग शांत किया है और गोपियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है, मार्ग प्रदान किया है। गोपियाँ जमुना जी को पार करते भांडीर वन में गई हैं, जहाँ पर दुर्वासा मुनि विराजमान है, तपस्या करते हैं। महाराज दुर्वासा जी को तो कौन नहीं जानता, दुर्वासा जी साक्षात भगवान भोलेनाथ के अंश हैं। वो बड़े क्रोधी महात्मा के रूप में विश्वविख्यात हैं, परंतु गोपियों को देख करके दुर्वासा जी अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। गोपियों के सभी पकवानों को स्वीकार किया है, भोग लगाया है। अब जब जाने के लिए आज्ञा ली है तो दुर्वासा जी ने कहा है कि देवियों, अब आप जा तो रही हैं, रास्ते में जमुना जी फिर से पड़ेंगी, तो आप कह देना कि यदि दुर्वासा मुनि दूबा के अलावा, दूर्वा असनम यस्य सा दुर्वासा, जिसका दूर्वा ही भोजन है, दूर्वा घास, जिसका घास ही भोजन है, ऐसे दुर्वासा मुनि। तो दुर्वासा जी ने कहा देवियों, आप जा करके जमुना जी से निवेदन करना, यदि हमारे दुर्वासा मुनि दूर्वा के अलावा और कुछ खाते ही नहीं, तो हे जमुना मैया आप हमें अपना मार्ग प्रदान करें। महाराज गोपियाँ तो अचंभे में पड़ गई, परंतु संत की आज्ञा मानना तो पड़ेगी। गोपियाँ फिर से गई हैं, अपना बर्तन ले करके खाली जमुना जी के किनारे, और विनती करिए कि हे जमुना मैया यदि दुर्वासा मुनि दूबा के अलावा और कुछ नहीं खाते हैं तो आप हमें अपना मार्ग प्रदान करिए। महाराज तत्क्षण यमुना जी का वेग शांत हुआ है और यमुना जी ने गोपियों को मार्ग प्रदान किया। परंतु गोपियाँ बड़े अचरज में पड़ गईं कि बताओ, सोचती हैं कि कन्हैया जो हमारे साथ नित्य प्रणय लीला करता है, नित्य विहार करता है, वह कहता है कि मैं योगी राज हूँ, और जो दुर्वासा मुनि को हम 56 भोग अर्पित करके आए हैं, इतना भोजन समर्पित करके आए हो, सब अकेले ही बाबा डकार गए हो, वो कह रहे हो कि मैं तो दूबा के अलावा कछु खाऊं ना। कितनी अजीब बात है, कन्हैया भी झूठो, महात्मा भी झूठो, और सबसे बड़ी बात तो ये जमुना जी भी झूठी। दोनों झूठों के साथ में ये सबसे बड़ी महाझूठी तो ये हो गई, इसने दोनों की झूठों का बात मान ली। अच्छी अजीब बात है, बड़ी अचंभित बात है महाराज। तब कन्हैया के आकर सामने आकर के गोपियों ने कहा, भगवान हमें ये लीला समझ में नहीं आई। भगवान ने कहा, देवियों हम वास्तव में योगी हैं। योगी वही है जो सब कुछ करते हुए भी कुछ ना करे, अकर्ता हो। मैंने पिछले प्रसंग में भी दुर्वासा मुनि की कथा आपको बताई थी, और इस प्रसंग के अंतर्गत भी यही बताया गया है कि भगवान ने भी अर्जुन को गीता में वो कहा है कि अर्जुन तस्माद योगी भव, अर्जुन योगी हो जाओ। योगी जो होता है वो सब कुछ करते हुए भी अकर्ता होता है। उसी प्रकार से हमारे ठाकुर जी गोपियों के मध्य में रह करके नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए भी योगीश्वरेश्वर, हमारे भगवान को योगेश्वरेश्वर कहा जाता है, योगियों के भी ईश्वर ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। वो दुर्वासा मुनि सब कुछ खाते हुए भी दूर्वा का भोजन करते हैं, दूर्वा घास को खाते हैं। उस दूर्वा घास को खाते खाते महाराज दुर्वासा मुनि सिद्ध हो गए। ऐसे दुर्वासा मुनि महाराज उस भांडीर वट में निवास करते हैं। भांडीर वन में, भांडीर वन में ही ठाकुर जी अपने गोपालों के साथ में भोजन नाना प्रकार के पकवान खाते थे। वहीं पर ब्रह्मा जी को भी मोह हुआ है, ब्रह्मा के मोह का हनन भी भगवान ने उसी भांडीर वन में किया है। महाराज यदि आप वृंदावन आते हैं तो एक बार भांडीर वन के दर्शन करने जरूर जाएं। ये भांडीर वन बड़ा दिव्य है महाराज, सबको सौभाग्य नहीं मिलता भांडीर वन में आने का। जिस पर भगवान स्वयं कृपा करते हैं उसको भांडीर वन के दर्शन सुलभ होते हैं। महाराज आज के समय भी यदि आपको परम तपस्वी परम त्यागी संतों के दर्शन करने हैं तो आप भांडीर वन जाएं, और वहाँ पर संतों की कुटियों में स्थित बड़े बड़े तपस्वी महात्माओं को, बड़े बड़े त्यागी महात्माओं के दर्शन करेंगे। परंतु हाँ, कभी खाली हाथ न जाएं। जो हमारे समर्थ में है, सब्जी, दाल, आटा, शक्कर, संतों के उपयोग हेतु अन्न जल जो कुछ भी अपने सामर्थ्य के अनुसार हो सके संतों के चरणों में निवेदित करके आएँ। खाली हाथ संत के पास कभी न जाएं। और एक बात और कहते हैं, संत दरस को चलिए तज माया अभिमान,
ज्यों ज्यों पग आगे बढ़ें कोटिन यज्ञ सम। तो संत दरस को जाइए तो कभी भी माया और अभिमान न रहे, ये बात ध्यान है। वही वेणुकूप में भी एक ही शर्त है कि जो भी निसंतान माता बहन जिसकी कोई संतान नहीं होती, उस वेणुकूप के पास में स्थित वह वेणुकूप के जल से भरा हुआ जो कुंड है, उस कुंड में सोमवती अमावस्या के दिन जो भी स्त्री संतान की कामना से उस कुंड के जल में स्नान करती है, वेणुकूप के कुंड के जल में, महाराज भगवान उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। और वहाँ के ब्राह्मण देवता पंडा जी महाराज ने हमको बताया कि महाराज यहाँ पर जितनी भी निसंतान स्त्रियाँ आई हैं, 99% ठाकुर जी ने उनकी मनोकामना को पूरी किया है, उनकी गोद को भरा है। ऐसी उस दिव्य वेणुकूप की महाराज अद्भुत महिमा है, अमोघ महिमा है। जो भी निसंतान स्त्री है वेणुकूप में एक बार सोमवती अमावस्या के दिन आए और वेणुकूप के पास में स्थित वह छोटा सा जो जल कुंड है, वहीं से जो जल निकलता है, आपको अपनी संसार की नज़रों से वह जल गंदा सा दिखाई देगा, परंतु महाराज इससे चर्म चक्षुओं से यदि आप देखते हैं, तब यदि आपके हृदय में श्रद्धा विश्वास है और शुद्ध भावना आपकी पवित्र है, तो आपको वह जल साक्षात दूध के जैसा दिखाई देगा। उसी कुंड के कुएं से निकले हुए जो कुंड है पास में, उस जल से उस कुंड में आप स्नान करें और कामना करें कि हे ठाकुर जी, मेरे घर में अब की बार कोई संतान होगी, मेरी कोख में कोई संतान होती है, तो मैं आपके पास में ज़रूर कुछ अपनी सेवा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी सेवा में लेकर के आऊँगी, मैं ज़रूर आपके पास आऊँगी। ऐसा प्रण करके आप वहाँ पर ठाकुर जी के साक्षी मान करके भगवान से यदि आप मनोकामना करते हैं, तो भगवान वेणुकूप के जल के माध्यम से जरूर आपकी मनोकामना पूरी करते हैं, क्योंकि वहाँ उस वेणुकूप में महाराज 68 तीर्थों का वास है, जो स्वयं भगवान हमारे श्री कृष्णचंद्र जी के द्वारा वह कुआं प्रकट किया हुआ है। तो ऐसी वह दिव्य वेणुकूप की महिमा है महाराज, वहाँ पर आप जरूर जाएं। और जो निसंतान माता बहनें हैं वह तो सोमवती अमावस्या के दिन जरूर जाएं, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। वहीं पर हमारे ठाकुर जी का दिव्य विवाह की झांकी, जहाँ पर हमारी श्रीमती राधा रानी घूंघट में और हमारे कन्हैया दूल्हा बन के विराजमान हैं। ब्रह्मा जी 4 मुखों वाले पंडित जी महाराज बीच में बैठे भांवर पढ़ रहे हैं। ऐसी वट वृक्ष के नीचे वहाँ पर दिव्य झांकी का दर्शन होता है। और भांडीर वन में जहाँ अद्भुत परम तपस्वी बीतराग नाना संत, कई संत निवास करके उन पर्ण कुटियों में, झोपड़ियों में रह करके महाराज भगवान की भजन करते हैं, त्यागमय जीवन जीते हैं। ऐसे संतों को यदि आपको दर्शन करना है तो एक बार भांडीर वन वृंदावन से 7 किलोमीटर है, आप लोग जरूर जाएं और भगवान के दर्शन जरूर करके आएँ, भगवान की दिव्य छटा के दर्शन करके आएँ, वेणुकूप के दर्शन करके आएँ और महाराज परम तपस्वी बैरागी संतों के भी दर्शन करके आएँ। कहते हैं ना कि मुक्ति कहे गोपाल सो, प्रभु मेरी मुक्ति बताओ। भगवान ने आज्ञा दी कि ब्रज रज उड़ मस्तक पड़े, मुक्ति मुक्त है जाए। पड़ी रहो जा घेल में, साधु संत चले आए, और ब्रज रज उड़ मस्तक पड़े, मुक्ति मुक्त है जाए। फिर भी कहते हैं वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे हो। महाराज ऐसे भांडीर वन की महिमा है, आप लोग भांडीर वन एक बार जरूर जाएं और ऐसी दिव्य वेणुकूप के दर्शन करके आएँ, महाराज ठाकुर जी की विवाह की झांकी के दर्शन करके आएँ। और भांडीर वन में स्थित वह 750 बीघा जो वन विभाग की भूमि है, सरकार ने उसको अधिग्रहित करके बाउंड्री वाल बना करके उसको संरक्षित करना प्रारंभ किया है। अब वहाँ पर कम से कम संतों की सैकड़ों कुटिया हैं, जो संत अपनी घास फूस की कुटिया बना करके वहाँ पर भगवान की तपस्या करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, वो संसार से मुक्त रहते हैं। ऐसी उस पावन धरा के दर्शन करके महाराज मेरा हृदय तो अत्यंत प्रसन्न होगा, मेरी अपने नेत्र पवित्र किए। आप लोग भी अपनी आँखों को, अपने नेत्रों को पवित्र करें, अपने हृदय को प्रसन्नता प्राप्त कराएं और भांडीर वन में एक बार दर्शन करने जरूर जाएं। तब तक के लिए शुभरात्रि, जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।